वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों वेरी सॉरी, आज वीडियो लेट हो गई। कारण ये था कि हमारे यहाँ किसी के घर में जगराता था और जैसे वो जगराता कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कुछ कीर्तन का भी अरेंजमेंट कर रखा था। तो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी कुछ देर के लिए उन्होंने जैसे ब्रेक लिया है तो मैंने जल्दी से सोचा है कि आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। कल आपको लॉन्ग वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए अभी इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है हम उसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। रीडिंग चैनल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, थी था पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इतनी टेंशन है मुझे फटाफट करने की कि देखो मैंने कुछ अरेंज भी नहीं किया है। तो चले जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो आपने क्या करना है, तो प्लीज़ आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। उनका नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे महादेव, हे शिव शक्ति, मेरे प्यारे बप्पा राधा कृष्ण, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। चलिए चेक करते हैं। काफ़ी स्लो एनर्जी। अभी इस समय कोई किचन में है क्या? मुझे यहाँ पे धुआं दिख रहा है, जैसे चाय बन रही है या दूध बॉईल कर रहे हो, कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप दोनों के बीच में एक चेन बनती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले समय में इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। मेरे को एक छोटा सा पपी दिख रहा है, मे बी आपके घर में डॉग हो सकता है या आपके पार्टनर के घर में डॉग हो सकता है या आप दोनों डॉग लवर हो सकते हो। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिरे हैं, तो इनके बच्चे हो सकते हैं जिसके कारण इन्होंने आपसे स्टेप बैक लिया है। पास्ट की एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर ने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है, ऑन ऑफ सिचुएशन रही है। कैंडल की फ्लेम ये बता रही है कि इस रिलेशन में चली है तो आपके पार्टनर की चली है। बहुत कुछ झूठ, बहुत कुछ आप लोगों से छुपाया गया है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी फील हो रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया था उस बिहेवियर को लेकर ये काफ़ी सैड है, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। मे बी आपने कोई अपनी पिक्चर नहीं अपलोड करी है जिसके कारण इनके अंदर की जो फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स, वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 11-11 पोर्टल से पहले इनके अंदर कुछ चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी 11-11 पोर्टल आया नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स मुझे अभी से इनके ऊपर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कुछ दिनों के बाद 11-11 पोर्टल तक आपको इनकी तरफ से इनकी एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ब्लैक ड्रॉप गिरे हैं, तो मे बी हो सकता है कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। इनका थ्रोट चक्रा, जैसे कि मैंने बोला था कि इस समय ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इनका बहुत मन करता है आपके पास आने का, आपको अपनी बात बताने का, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, यहाँ मुझे इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं अभी इस समय पे। सेकंड, यहाँ मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी ये काफ़ी कुछ सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटर वी की एनर्जी बनी है, वाई बना है। ये आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं एंड ये साथ में अपने बिहेवियर के बारे में भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इनको क्रेविंग होती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल हो रहे हैं। साथ ही इनको इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने जो भी बिहेवियर आपके साथ किया है वो सही नहीं है। यहाँ पे अभी मुझे ब्लू कलर दिख रहा है, मे बी आपने वियर कर रखा है या किसी ने ब्लू सफ़ायर डाल रखा है, नीलम या नीली, जो उसका नीलम का ही सेकंड रूप होता है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। या तो आपने गले में डाल रखा है या आपने हाथ में डाल रखा है। सेकंड, यहाँ पे मुझे ब्लैक थ्रेड दिखाई दे रहा है जो कि या तो आपने डाल रखा है या आपके पार्टनर वियर करते हैं या आपके पार्टनर ने ऐसा कोई स्टोन धारण करा है।
ठीक है, कुछ इस तरह से देख लीजिएगा किसके साथ ये मैच करता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यूनिवर्स की तरफ से इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। एंड सेकंड, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली जैसे मदर फादर, इनका कोई स्पाउस लव पार्टनर हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन सॉरी जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हो सकता है, नाराज़गी भी नज़र आ रही है, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सेकंड, यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं। ये जो पहले आपको इग्नोर करते थे, अब आपकी वैल्यू कैसी दिलानी है, ये यूनिवर्स इनको बताते हुए जताते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके सामने आपका नाम लाया जा रहा है। इनको आपके बहुत से ड्रीम आ रहे हैं, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक कोड कनेक्शन दिख रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे एक कोड कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। आप दोनों की कोड कनेक्टेड है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एंड सेकंड, आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, वेट, आई होप अभी आपको दिख जाएगा। ये एक कोड है, ये कोई मेल है और ये एक फीमेल की एनर्जी है, और ये बीच में एक कोड दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। आपके पार्टनर भी इस चीज़ को अब मानना स्टार्ट हुए हैं। मे बी इनके सामने कुछ टैरो रीडिंग्स आनी स्टार्ट हुई हैं, जिसके कारण मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आजकल आपके पार्टनर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। मे बी इनका अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण इनको अब अलग अलग तरह से यूनिवर्स ट्रिगर देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी कमी को काफ़ी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हों। ये आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस बात को भी ये जान गए हैं। ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ इस तरह से हो रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना था, थर्ड पार्टी को आपके ऊपर प्रेफरेंस दी थी, तो थर्ड पार्टी की तरफ से यूनिवर्स इनको ट्रिगर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना था, तो अब यूनिवर्स थर्ड पार्टी के थ्रू ही इनको ट्रिगर देने वाली है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी परेशान और अपसेट दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी सैड दिखाई दे रही है, छूटने वाला था मेरे हाथ से। तो अभी इस रीडिंग के बाद अगर आपको 1111 1212 नंबर, 1144 नंबर, 1188 नंबर दिखता है, तो समझ लीजिएगा ये साइन है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, वो अभी फ़िलहाल बनी रहेगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक तरह से आपसे दूरी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जब इनको प्यार की ज़रूरत महसूस होती है, तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, अब इन्हीं चीज़ों के बारे में इनको रियलाइज़ करवाया जाएगा थर्ड पार्टी के ज़रिए। इनकी फीलिंग्स जो इनको इस तरह से लगता है ना, मैं छुपा लूँगा या ये कर लूँगा, थर्ड पार्टी ही इनको मजबूर करेगी कि ये आपको आकर अपनी फीलिंग्स बताएं। कुछ डिसीजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो 1111 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। वो इस तरह से आएंगे कि इनको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ट्रिगर मिलने वाले हैं। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी आगे बढ़ जाने की, लेकिन ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि हम दोनों के कोड कनेक्टेड हुए हैं। तो जैसे कि एक रबड़ होता है ना,
एक तरफ वो खींचता है, एक तरफ आप खींचते हो, तो उससे क्या होगा, जो भी छोड़ेगा उसको पेन होगी। तो वैसे ही आप ना आप छोड़ना चाहते हो ना आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर इतनी ईगो है, वो ये कर सकते हैं लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हों। हाँ, सेपरेशन पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको और आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर सकें। कोई सोल पर्पस है जिसके कारण आप दोनों फिर से मिले हो, पास्ट लाइफ रिलेशन है। मुझे कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 222 की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला 1111, 555 की एनर्जी है, 1212 नंबर आपको दिख सकता है। सेकंड यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। ए है, जी है, एच है, बी है, आई है, वाई है, टी है, एम है, सी है, एक्स है, आई है, डबल ई है, के है। ये कुछ मुझे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 2 है, नंबर 10 है, 29 है, 28 है। ये कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, कैंसर, एरीज। ये कुछ साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताते हैं। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 1111 पोर्टल आने वाला है, तो इस पोर्टल में आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी चेंज आएगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कल मैं रीडिंग लेके आऊँगी इसके ऊपर, तो अच्छे से हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आया है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में जीना है। पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, फ्यूचर हमारा वही होगा जो हम प्रेजेंट में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। अपनी कुछ भी पत्थरों में जड़ित नहीं है, ठीक है। सब कुछ बदला जा सकता है सिवाय पास्ट को। पास्ट जो चला गया उसको छोड़ दीजिए। अब आपने, अगर आप प्रेजेंट में पॉजिटिव होकर रहते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो, पॉजिटिव ही खुश रहते हो अपने रिलेशन को लेके, तो आपको फ्यूचर भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आगे बढ़िए। आपने कुछ प्रॉमिस किए थे यूनिवर्स से, आपने जो भी कमिटमेंट करी थी यूनिवर्स से, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको आगे बढ़ना है, प्रेजेंट में रहना है, आपको बड़ी पिक्चर को देखना है, ठीक है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, ये 2 चांद हैं, अधूरे हैं, ठीक है। हाफ मून है, ये भी हाफ मून है, लेकिन अगर मैं इनको साथ में कर देती हूँ तो ये एक फुल मून बन जाएगा, इस तरह का, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आधी ये मत देखो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या मैं ऐसी हूँ। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने पूरे चांद को देखना है, ठीक है। लुक एट द, आपको एक बड़ी पिक्चर को देखना है, आधी अधूरी स्टोरी की तरफ नहीं ध्यान देना है, पास्ट की तरफ नहीं ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल।